फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो गुजिया की रेसिपी है। आप सोच रहे होंगे कि गुजिया की रेसिपी कितनी बार देखें और बार बार गुजिया की रेसिपी क्यों देखना है, क्यों बनाना है। तो ये जो रेसिपी मैं बता रही हूँ आपको, इसे आप महीने बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई गुजिया बनेंगे। तो आज जो गुजिया की रेसिपी है वो है सूजी से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें मैदा लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, ये करीब 1 kg मैदा है। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है और साथ ही मैं अब इसमें डालूंगी मैं घी। तो घी को मैंने पिघलाया नहीं है, तो आप चाहे तो घी को नॉर्मल घी लीजिएगा, उसे गर्म मत कीजिएगा, बस नॉर्मल रहना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, ताकि इसे मैं फास्ट में भी खा सकूँ। और उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये घी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप से ज़्यादा थोड़ा घी लिया है और ये थोड़ा मेल्टेड घी है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है तो इसे मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस जो घी का मिश्रण है ना, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे अच्छे से पहले मिला लें। तो फ्रेंड्स, शायद आप गुजिया की रेसिपी देख देख के बोर भी हो गए होंगे, बट ये रेसिपी आपको बोर नहीं करेगी और ये बहुत ईजिली भी बन जाते हैं। और बस इसका जो मिश्रण है वो परफेक्ट तैयार होना चाहिए। तो आप इसे ना स्टोर करके भी रखेंगे तो भी ये गुजिया की रेसिपी ख़राब नहीं होगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और पूरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, मैंने पूरा ये जो गुजिया के लिए आटा हमें जो मैदा तैयार करना है ना, उससे ना हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ये इस तरह से कस के इसे बांधेंगे ना तो इस तरह से बनने चाहिए। अगर ये बंध रहे हैं मीन्स आपने जो इसमें मोम डाला है वो परफेक्ट डाला है। तो इससे परफेक्ट गुजिया बनेगा और बहुत ही खास्ता बनेगा। तो ये देखिए, मैं वापस से आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से अगर ये बंध रहे हैं तो मीन्स गुजिया बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए, इसे हम ज़्यादा जो ये हम आटा लगाएंगे ना, तो इसे ना तो हमें ज़्यादा सख्त लगाना है और ना ही हमें ज़्यादा इसे नरम लगाना है। बिल्कुल बीच का होना चाहिए, क्योंकि जो गुजिया में खास्ता चाहिए ना, उसके लिए हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। अगर सॉफ्ट डो हम लगा के तैयार करेंगे तो गुजिया में बबल्स पड़ेंगे। तो इसलिए हम इस मिश्रण को पहले अच्छे से मिला लें और मैदे में जो पानी डालेंगे ना, हम उसे थोड़ा थोड़ा करके डाल के लगाएंगे। नहीं तो उससे क्या होगा, जो एक बार में पानी डाल देंगे तो मैदा बहुत जल्दी गीला भी हो जाता है, और गीला हो जाएगा तो फिर बहुत वो सॉफ्ट जैसे डो बनने लगेंगे आपको एक्स्ट्रा मैदा, तो फिर मिश्रण में बहुत अलग हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम कर सकता है आपको गुजिया बनाने में। तो चलिए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इस आटे को तैयार कर लूँगी, डो को। तो इस तरह से हल्का हल्का पानी डाल डाल के इसे इस तरीके से मसल के थोड़ा गूंदना है। हम मैदा को ज़्यादा भी नहीं गूंदेंगे। तो आप भी इसी तरह ही जो डो है इसी तरह ही तैयार कीजिएगा, तो बहुत अच्छे से गुजिया आपके परफेक्ट बनेंगे। और तो चलिए, हम इसका आटा लगा के, डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे बिल्कुल ही कम पानी दे के इसे गूंधा है। तो अब इसे ना देखिए, अभी तक ये ठीक से गूंधाया नहीं है। बस अब इसमें मैं पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, बस इसे ही हम अच्छे से नीट कर लेंगे, अच्छे से गूंध लेंगे। तो ये देखिए, इसे इस तरीके से बढ़िया से गूंध लेना है। 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से इसी तरह गूंध लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, मैंने इसे ना 2 मिनट तक गूंद लिया है, गूंद के, और इस तरीके से अब हम इसे छोड़ देंगे। तो अब मैं इसे ढक दे रही हूँ। आप चाहे तो गीले कपड़े से भी ढक सकते हैं। तो इस आटे को, जो मैदा तैयार किया हमने, इसे आधे घंटे तक हम ढक के छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हल्का सा नीट करेंगे, फिर इसकी पेड़े लगा के और इसे पूड़ियाँ जैसे बेल लेंगे। तो चलिए, गुजिया के लिए तो आटा तैयार हो गया है, तो अब इसका स्टफिंग बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गुजिया की स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सूजी। तो ये 1 बॉल सूजी है। साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया कोकोनट पाउडर, और साथ ही में यहाँ ली है चीनी। अब ये चीनी के साथ इलायची भी है। तो इसे हम ना साथ में पहले पीस लेंगे मिक्सी में। इसका पाउडर हमें तैयार करना है। तो इसका सबसे पहले तो हम पाउडर तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं इसका गुजिया की स्टफिंग। तो गुजिया की जो स्टफिंग है बहुत ही सिंपल है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड कर रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। अगर आपको मन हो या फिर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, पहले हम पाउडर बना लेते हैं शुगर की, फिर इसे की स्टफिंग तैयार करते हैं।
तो फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इलायची को शुगर के साथ क्यों मिलाया और क्यों पीसा है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो इलायची है ना बहुत लोगों को पसंद नहीं है कि वो मुंह पे आए या मुंह में थोड़े भी उसके दाने आते हैं तो उसका थोड़ा टेस्ट आने लगता है, तो बहुत पसंद नहीं होते हैं किसी किसी को। तो इसलिए उसे ना आप शुगर के साथ पीस लीजिए, वो बहुत बारीकी से पीस भी जाता है, पता भी नहीं चलेगा। और ये चीनी हमें ऐड करनी है तो ये जो इसका टेस्ट जो है इलायची का वो पूरा आएगा। तो ये देखिए शुगर पाउडर बिल्कुल तैयार है और साथ में इसमें आ रही है इलायची की बहुत ही अच्छी खुशबू। तो चलिए अब मिश्रण तैयार करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई ले लीजिए, उसे थोड़ा गर्म कर लेते हैं, फिर उसमें डालेंगे घी। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। तो आप कोई से भी ब्रांड के घी यूज़ कर सकते हैं। तो घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस अब इसी स्टेज पे हम यहाँ पे सूजी ऐड कर देंगे और सूजी को एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स हमें जो सूजी को है ना उसे लाइट ब्राउन होने तक बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि वो बिल्कुल भी कच्चापन जैसा ना लगे। और हम यहाँ सूजी में पानी नहीं डालेंगे, इसे बिल्कुल ड्राई ही रखेंगे। और ड्राई गुजिया जो है ना वो आप बहुत लंबे समय तक उसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जो गुजिया बना रही हूँ ना वो आप चाहे तो फास्ट में भी खा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदे में रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है, बस पिंच ऑफ दिया है, ज़्यादा नहीं। उससे थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा ले आता है। तो इसे हम बढ़िया से भूंज लेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि गुजिया की रेसिपी देख देख के बोर हो गए। तो फ्रेंड्स ये जो गुजिया की रेसिपी है ना बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा इसमें कुछ मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, ना ही ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इसमें मैंने मेंशन किया है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये रेसिपी बहुत ही अच्छा बनता है। तो एक बार मेरी तरफ से रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप कम ही क्वान्टिटी में बनाइए बट एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और स्टोर भी करके आप इसे रख सकते हैं और 100% आप कभी फेल नहीं होंगे फिर भुजिया बनाने में। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाएं, कम में भी बनाएं और ये रेसिपी आप चाहे तो लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले सूजी को लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स सूजी का कलर चेंज हो गया है ये और लाइट ब्राउन में आ गए हैं। तो सूजी को ना आपको छोड़ छोड़ के नहीं भूनना है, उसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा वरना वो थोड़ी थोड़ी जलने लगती है। चाहे वो आप लो पे भूंजे या हाई पे मीडियम पे भूंजे। तो मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे करीब 10 मिनट तक अच्छे से भुना है। तो सूजी जो है वो ऑलमोस्ट भुन चुकी है। तो अब इसे हम ना दूसरे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसे हमें निकाल देना है। तो चलिए इसे हम निकाल देते हैं पहले दूसरे बर्तन। तो फ्रेंड्स इसे मैंने इस बर्तन में निकाल लिया है। तो अब हमें भूनना है कोकोनट। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म ही है, इसे मैं ऑन कर देती हूँ और मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे। और ये जो मैंने कोकोनट आपको दिखाया था 1 कटोरी से भी कम है, तो इसे मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे भी हम हल्के हाथों से भून लेंगे। बस इसमें भी जब हल्का लाइट ब्राउन आएगा तो इसे हमें भी निकाल, जब तक इसमें नारियल में थोड़ा सा आप चाहे तो घर पे भी नारियल उस जो सूखी नारियल होते हैं ना उसके बुरादा कर सकते हैं। उसे अच्छे से बारीक घिस लें और उसे ना थोड़ा धूप में सुखा लें, उसके बाद आप उसे कढ़ाई में भून सकते हैं। क्योंकि इसमें जितनी भी नमी होगी ना वो जब सारे गरम की वजह से वो सारे सोख लेंगे तो ये नारियल का पाउडर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं नारियल का पाउडर ली हूँ और यहाँ सूजी लिया है। तो नारियल का फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा। जब आप गुजिया खाओगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सूजी और नारियल का। तो यहाँ पे सूजी की क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी है, नारियल का उससे थोड़ा कम रखा है। तो बस इसे भी हम लाइट ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है कोकोनट पाउडर को। तो यहाँ पे मैंने ये मार्केट वाला कोकोनट पाउडर यूज़ किया है अच्छी क्वालिटी का। तो आप बाज़ार से भी ख़रीद के ला सकते हैं या फिर घर पे भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे भी भून के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नारियल का जो कलर है, जो हमने नारियल के पाउडर लिए थे तो ये नारियल का कलर पूरा चेंज हो गया है क्योंकि ये लाइट ब्राउन कलर में हो गए हैं। तो बस इसी स्टेज पे हमें इसे अब निकाल देना है। तो ये भी रेडी हो गया है। तो स्टफिंग के लिए नारियल और सूजी दोनों रेडी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस मिश्रण जो है सूजी और नारियल का वो यहाँ पे रेडी है। तो मैंने दोनों को मिला दिया है। तो अब इसमें हमें ये गर्म ही है तो हमने सूजी को जो है वो पाउडर, ये जो चीनी है उसको हमने पाउडर बना लिया था, इसलिए मैंने चीनी जो है कढ़ाई में नहीं डाली। तो अब इसमें हमें जितना चाहिए उस हिसाब से हम इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो मीठा ये आप पे है, कितना मीठा आप खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। तो बस इसमें हम इस जो शुगर पाउडर है उसे डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो आप एक बार टेस्ट भी कर लीजिएगा कि इसमें जो मीठापन है कैसा आ रहा है, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कितना डालें। मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैं इसमें टेस्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच सूजी पाउडर मतलब शुगर पाउडर सॉरी याद डाला है। तो अब इसमें मैं थोड़े और ऐड कर रही हूँ बस। और इसमें बहुत अच्छी सी ना खुशबू आ रही है इलायची की। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे गोटी इलायची यूज़ की थी जिसे मैंने अच्छे से शुगर के साथ ग्राइंडिंग कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग भी तैयार है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें हमने क्या क्या मिलाया है। और ये मावे से भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो आप ये स्टफिंग ना बना के, अगर आपको सारी बनाने की मन नहीं भी है ना, तो आप इसे बना के रख सकते हैं फ्रिज में या किसी डब्बे में, और जब भी आपको गुजिया बनाने का मन करे ना तो बना सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है ये। तो चलिए स्टफिंग रेडी है, तो अब हम गुजिया की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए स्टफिंग के टाइम आधे घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम आटा को चेक कर लेते हैं जो डो हमने तैयार किया था। तो ये बहुत अच्छी तरीके से फूल गया है। इसे हम थोड़ा सा गूंद लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये ना ही ज़्यादा सॉफ्ट डो है और ना ही ज़्यादा सख्त है। तो इसके सबसे पहले तो हम पेड़े निकाल लेंगे। बस ज़्यादा हमें नहीं नीट करना है, नहीं तो वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो पहले तो हमें जितने पेड़े निकालने हैं उस हिसाब से हम पेड़े की तैयारी कर लेते हैं। बाकी जो रेस्ट डो है, जो आटा है, उसे हम रख देंगे। बाकी जो बचे हुए आटे हैं ना फ्रेंड, उसे हमें ना ढक के ही रखना है, नहीं तो उससे क्या होगा वो सूखेंगे। अगर ऊपर से वो सूखेंगे तो फिर जो इसके जो पेड़े हैं वो सूखे सूखे होंगे, और फिर वो जब फ्राई करोगे ना तो फट भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले सिलेंडर जैसा बना लेते हैं। इस तरह से ना क्या होता है, जल्दी भी बनते हैं और आप इजीली इसे बेल सकते हैं और शेप में भी आएंगे। तो शेप के लिए ना यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये, क्या वो इसको बोलते हैं हम, गुजिये का साँचा। तो ये मार्केट में भी बहुत कम प्राइस में मिलते हैं। ये ओनली 20 रुपीज़ का है, मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है। तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और इससे ना गुजिया आप कैसे भी बेलो ये अपने शेप में ले आएगा। इसे गुजिया को जैसे बेलाना है, तो मैं आपको इससे भी बना के दिखाऊंगी और हाथों से भी कैसे फोल्ड करना है वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए इसे हम पहले कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाइफ़ की मदद से, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मोटी बेलनी है पतली बेलनी है, बट हाँ मीडियम बेलना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो पेड़े हैं एक मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। इसे बस हमें ना हल्का दबा देना है, इसे हम गोल नहीं करेंगे। तो इसे हाथों से इस तरीके से दबा दीजिए। ये देखिए, ये भी इस तरीके से दबा देंगे। ये देखिए, मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। इस तरीके से दबा देना है। इसे हम गोल नहीं कर रहे हैं, इस तरह ना जल्दी भी बनेगा और इजी भी होगा। अब आप इसे गोल करेंगे फिर वही होता है जो उस तरीके से क्या होता है ना, फिर गुजिया ना फटने लगता है। तो हम इसे ना हथेली से इस तरह हथेली से इसे ऐसे दबा देंगे। तो बस इसी तरह करके हम सब रेडी कर लेते हैं, फिर हम बेलते हैं इसे। तो फ्रेंड्स इसमें आप चाहे तो सूखा आटा लगा भी सकते हैं, बट मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप यही सारे मेज़रमेंट फॉलो करेंगे तो आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम पहले थोड़े बड़े से पूरी जैसा बेल लेते हैं, किसी भी साइज़ में बेल लीजिए क्योंकि हमें इसे सांचे में डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल सूखा मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये मैंने ले लिया। अब सबसे पहले तो इसे हमें इसमें रख लेना है। तो ये देखिए इसके साइज़ में नहीं आ रहा है ना, तो इसे हम थोड़ा और बेल लेते हैं। तो आप ऐसे ट्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे हाथों से भी बनाती हूँ और आप फोक की मदद से भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। सच बता रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। मैं आपको दिखा देती हूँ कि सांचे में कैसे भरना है। तो उसके लिए सबसे पहले ना हमें बड़ी सी पूरी बेल लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा परफेक्ट बॉल ही हो, आप उसे बस बड़ी सी बेल लें। और मैदा तो ऐसे भी फैलता है। मैंने यहाँ पे कोई भी सूखा आटा यूज़ नहीं किया है, तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। तो इससे पहले ना अच्छे से फैला के हम बेल लेते हैं।
ये मैंने बेल लिया बड़ी सी पूरी, और यहाँ पे मैंने ले लिया इस सांचे को। अब इसमें डाल दूँगी इसे, ये देखिए इस तरीके से, और इससे हल्का सा ना इसे बाहर भी निकाल लेंगे। साइड अगर पतला है मोटा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसे जो शेप लेना है वो ले लेगा। इस तरीके से हम फैला लेंगे। अब इसमें ना मैं डालूँगी ये मिश्रण, जो स्टफिंग हमने तैयार की थी, सिंपल सी स्टफिंग है, तो आप इसे क्वांटिटी के हिसाब से डाल दें। उसके बाद इसके साइड साइड पे अच्छे से पानी लगा दें, ताकि जिससे वो ना चिपक जाए। तो यहाँ पे साइड साइड पे ना अच्छे से पानी लगा देंगे। अब इसे हम प्रेस कर देंगे, ये देखिए दबा के, जितना भी एक्स्ट्रा आटा है ना वो बाहर आ जाएगा। इस तरह दबा लिया हमने, और ये जो भी एक्स्ट्रा है ना उसे हम इस तरह से हटा लेंगे। बहुत ही ईज़िली ये हट भी जाते हैं, इस तरीके से हटा लेंगे। और ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए, और ये देखिए कुछ एकदम परफेक्ट। इस तरीके से आप रेडी कर लीजिए। मैं आपको और एक दिखा देती हूँ बना के। तो ये रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं इसकी साइज भी कितनी परफेक्ट है, और कितना बढ़िया से ये स्टफिंग को भी ले लिया है। तो मैं इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा आटा बच रहा है ना उसे आप, वो वेस्ट नहीं होगा। लास्ट में सारे पेड़े को आपको निकालना है और एक साथ बेल देनी है, और इसी में कर करके निकाल लीजिए। और जो बचते हैं ना फिर उसे आप ना ऐसे ही छान दीजिए, वो ऐसे भी खाने में अच्छा लगेगा। तो इसे हम पहले अच्छे से बड़ा बेल लेंगे, ताकि स्टफिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो बीच में ना थोड़ा मोटा ही रखना है, भले आप साइड को पतला कर सकते हैं, लेकिन बीच में जो आप बेलें ना तो बीच में थोड़ा मोटा ही रखिएगा, क्योंकि हमें स्टफिंग डालनी है तो ऑलरेडी पतला हो जाएगा। तो वापस से मैं इसे ले लेती हूँ, इस पर मैं रख दे रही हूँ। ये देखिए मैदा को फैला लेंगे थोड़ा, ये तो फैल भी जाते हैं मैदे बहुत ईज़िली। अब यहाँ पे मैं ये स्टफिंग को डाल देती हूँ। स्टफिंग थोड़ा कम ही रखिएगा, ज़्यादा रखने से वो फट भी जाते हैं, तो थोड़ा कम ही रखा है मैंने। साइड साइड अच्छे से पानी लगा दीजिए, ताकि वो बराबर से चिपक जाए। अब ये हम इसे दबा देंगे, इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे साइड साइड से। बहुत अच्छी क्वालिटी का मिला है ये, लोकल मार्केट में आप ले सकते हैं, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, नहीं तो आप इसे दबाओगे ना तो हो सकता है टूट भी जाए। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देते हैं, इस तरीके से निकल गया। अब ये देखिए ये दूसरा गुजिया भी स्टफिंग बन के तैयार है। अब मैं आपको ना फ्रेंड्स हाथों से स्टफिंग बना के दिखाऊंगी, हाथों का। तो ये हो गया रेडी, इसे मैं रख देती हूँ। मैं हाथ से कैसे फोल्ड करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। तो चलिए, उसके लिए ना थोड़ी गोली पूरियाँ बेलेंगे, और नहीं भी बेलेंगे ना तो भी उसका परफेक्ट बनेगा। तो इसे भी हम अच्छे से बेल लेते हैं, ज़रा बीच में थोड़ा मोटा ही रखेंगे। पूरा परफेक्ट नहीं भी होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके गुजिया अच्छे से ही बनेंगे। ये हमने बेल लिया। अब इससे हम हाथों पे ले लेंगे इस तरीके से। इसमें हम डालेंगे इस तरीके से, लंबे तरीके से, जैसे मोमोज़ का स्टफिंग भरते हैं ना उस तरीके से इसमें डाल दिया हमने। अब यहाँ पे मैंने ले ली पानी। पानी लेने के बाद यहाँ पे इससे साइड साइड लगा देना है पानी को। उसके बाद हम इसे ना नॉर्मल सिंपल तरीके से इस तरीके से कवर कर देंगे, और इसे हाथों की मदद से अच्छे से दबा देंगे। ये देखिए, इसे हमें इस तरीके से ना अच्छे से दबाना है। ये इस तरह मोमोज़ के शेप में आ जाएगा। तो इसे अच्छे से पहले दबा लें, उसके बाद इसमें डिज़ाइन करना है। तो ये मैंने यहाँ दबा दिया। अब इसे मैं फ़ोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं कैसे गुजिया को फ़ोल्ड करती हूँ, ऐसे ऐसे। ये देखिए, ये क्या करना है, यहाँ से नीचे से ऐसे प्रेस करना है, इसे यहाँ दबा देना है, नीचे से प्रेस करना है, इसे यहाँ दबा देना है। तो इस तरीके से मैं गुजिया को फ़ोल्ड करती हूँ। इस तरीके से आप भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, और लास्ट में ऐसे दबा दीजिए। ये देखिए, ये खुलेगा भी नहीं। मैं आपको और एक फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। तो पहले हम बेल लेते हैं
ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं, और नॉर्मल पूरी के साइज में बेल लिया हमने। अब इसमें मैं डालूँगी स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने डाल दी थोड़ी सी स्टफिंग, और उसके बाद यहाँ पे चाहिए पानी, और साइड साइड लगा देंगे पानी अच्छे से, और इसे हम इस तरीके से कवर कर देंगे, दबा के बढ़िया से कवर कर देंगे। मैं आपको वापस से फोल्ड करके दिखाती हूँ किस तरीके से फोल्ड करना है। इस पे फोकस करते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह नीचे से हम इसे लेंगे, यहाँ दबा देंगे। तो ये बहुत ही ईजिली, ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन देख रहे हैं, परफेक्ट है ना। अब मैं आपको फोक से भी करके दिखाऊंगी कि आप फोक वाली भी ट्राई कर सकते हैं डिज़ाइन। तो सेम इस तरह कर लेंगे, पूरी बेल लेंगे, इसमें डालेंगे स्टफिंग, उसके बाद डालेंगे साइड में पानी, और इसे कर देंगे इस तरीके से फोल्ड, और इसे अच्छे से दबा लेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम लेंगे एक कांटा चम्मच, और इसे इस तरीके से हल्के हल्के से प्रेस कर देंगे। तो ये भी भुजिया का डिज़ाइन हो गया। ये देखिए, इस तरीके से आप डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो सांचे में भी बना सकते हैं, या हाथों से भी बना सकते हैं, या कांटे के चम्मच की मदद से भी आप उसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाता है। तो ये भी है, अगर आपको फूड नहीं आ रहा, एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे तो आप कांटे की चम्मच की मदद से भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। बस सारे मेज़रमेंट को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट भुजिया बन के तैयार होता है। तो चलिए मैं आपको फिर भुजिया को अब फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सांचे की मदद से भी बड़ा ही परफेक्ट निकल रहा है। तो मैं दोनों तरफ से फ्राई करूँगी, हाथों वाले भी और ये जो सांचे से हमने डिज़ाइन किया है उसे भी। तो चलिए इस तरह मैं सारे रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने भुजिया फोल्ड करके रख लिए हैं। तो आप जब भुजिया फोल्ड करके रखें ना, तो उसे भी कपड़े से ढक दें। तो मैंने भी यहाँ पे ना इस तरीके के हल्का गीला कपड़ा इस पर ढक दिया था, ताकि ये ऊपर से सूखे नहीं। सूख जाएंगे ना तो फिर फ्राई करने टाइम बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, फट भी सकता है वो, चाहे तो वो पूरी तरह से फूल भी सकता है। तो यहाँ पे मैंने इतने रेडी किए हैं। तो चलिए अब मैं इसे फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले लिया है। तो आप कढ़ाई ले लीजिए, और उस पर आप घी भी डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल। तो मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो पहले ऑयल जो है हमें मीडियम गरम कर लेना है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए हमें ऑयल, और ज़्यादा तेज़ गरम भी नहीं चाहिए, नहीं तो भुजिया अच्छे से पकेंगे नहीं। तो मीडियम ही हीट करना है हमें ऑयल को, उसके बाद हम इसमें भुजिया डालेंगे। तो चलिए इसे अब हम गर्म होने देते हैं। तो तेल को ना फ्रेंड्स हमें मीडियम गर्म ही रखना है। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें ये जो भुजिया है उसमें डाल देते हैं। और इसे हम हल्का हल्का पलट देंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स, इसे हम ना गोल्डन कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, भुजिया एक भी फटा नहीं है, और ना ही इसमें ज़्यादा बबल्स पड़े हैं। बहुत ही खास्ता बन के तैयार हो जाएगा ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए क्या परफेक्ट कलर आया है, भुजिया का शेप भी बहुत परफेक्ट है। तो इसी तरह से हम बाकी भुजिया को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें हम हल्के
आँच पे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये जो मैंने हाथों से फोल्ड किया था वो वाले हैं, तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे गुजिया फ्राई कर लिए हैं, ये लास्ट बैच है, इसे भी मैं फ्राई कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने गुजिया ट्राई किया और वो कैसी बनी और उसका स्वाद कैसा लगा आपको। तो बस अब फ्राई हो गए, मैं आपको इसकी क्रंचनेस दिखाऊंगी, इसमें जो खास्तापन है वो मैं दिखाऊंगी तोड़ के आपको कि कितना बढ़िया इसमें खास्ता आया है और कितने बढ़िया ये बनके तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सारे गुजिया बनके तैयार हैं, कितने परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल कोई भी गुजिया फ्राई करने टाइम फटा नहीं है। तो मैं आपको इसमें तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसा खास्ता हुआ है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से ये खास्ता हो गया है, इसके साइड साइड इतने अच्छे से टूट जा रहे हैं। तो ये देखिए, इसकी स्टफिंग आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट बनी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आपको गुजिया की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट खास्ता बना है गुजिया। और इसकी टेक्सचर देखिए, इसकी कलर देखिए, इसमें ज़्यादा बबल्स भी नहीं पड़े हैं और बहुत ही खास्ता बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको गुजिया की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय। ऐसी और भी रेसिपी मैं लेके आती रहूँगी, तो ये रेसिपी के लिए मुझे कमेंट करना ना भूलें।